किसी व्यक्ति को इधर से उधर मार लगाता था। एक बार जो दास नाम का मल्ला था, इसने नदी में एक मछली को नदी में इसको एक मछली जब मिली, तो जब वो मछली को अपने घर लेके गया दास नाम का मल्हा, जब मछली का और ये मछली का जब पेट काटा तो उसमें से 2 बच्चे निकले। और ये बच्चे कैसे महाराज मछली के पेट में। एक बार बड़े प्रतापी राजा थे और ये इन्होंने इंद्रदेव की बड़ी भारी तपस्या की थी। तो इन्होंने जब इंद्रदेव प्रसन्न हुए तो इन्होंने एक विमान उड़ने वाला विमान मांगा और एक पुष्पों की माला कि प्रभु हमें एक पुष्पों की माला दे दो कि ये कभी जीवन में सूखनी नहीं चाहिए। इंद्रदेव ने एक फूलों की माला और एक विमान उड़ने वाला दे दिया। जब वो राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए चले हैं और जो इनकी धर्म पत्नी है मानसिक अवस्था से जो बाहर आई, तब तक क्या हुआ कि जो राजा जी थे वो भ्रमण करने जब जंगल में चले हैं तो इन्हें भ्रमण करते करते संध्या का वक्त हो गया। तो इन्होंने अपनी पत्नी की तरफ इन्होंने चित्त लगा दिया। महाराज कहते हैं कोई बात अगर हमारे दिमाग में खटकती रहे ना तो उसी पे ध्यान रहेगा। ऐसे ही जो राजा थे उनकी सिर्फ अपनी पत्नी की तरफ उनकी इच्छा, उनका मन तन हुई था। तब जो राजा अपनी पत्नी की तरफ उन्होंने जब ध्यान दिया तो जो उनका तेज था महाराज निकल गया। जब तेज निकल गया तो उस तेज को राजा ने कहा कि ये बस नहीं जाने चाहिए। तो एक दोने में बना के एक तोते को बच्चे को दे दिया और कहा कि आप ऐसा करो मेरी रानी को ये तेज दे देना और कह देना कि अपने गर्भ में धारण कर लो। इधर वो तोता का बच्चा लेके चला है। इधर एक नदी के पार से जा रहा था, तब तक एक काम हुआ महाराज, एक बाज आया। कौन? एक बाज आया। बाज ने सोचा इसमें कुछ खाने की अवस्था है, इसमें कुछ खाने की वस्तु हो तो बाज उस तोते पे जाके झपट पड़ा। जैसे झपटा जो तेज था दोना नदी के नीचे पानी में गिर गया। जैसे पानी में गिरा मछली के मुख में चला गया और मछली महाराज गर्भवती हो गई। कोई नहीं वही मछली है। इधर दास नाम मल्ला को जब मिली है तब बच्चे को, दोनों बच्चों को लेकर उसी राजा के पास चले हैं। तो राजा ने बेटा को स्वीकार कर लिया, बेटी को लौटा दिया। इस लड़की के मेरे घर में कोई जगह नहीं है। इधर दास नाम का मल्ला महाराज उस पुत्री को लाके बड़े प्यार से भाव से पालने लगे हैं और बड़ी सुंदर, जब 16 वर्ष की अवस्था में हुई है, बड़ी सुंदर है, कटीले नैन है, काले काले केस हैं। एक बार और उस बच्ची का नाम मस्ते गंदिया पड़ा। मस्ते गंदिया इसलिए पड़ा कि वो मछली के मांस से पैदा हुई। इधर जब मस्ते गंदिया महाराज, और इसका नाम ही नहीं मस्ते गंदिया था, जब भी कहीं से गुजरती थी तो इसके शरीर से दुर्गंध आती थी। क्या दुर्गंध आती थी? इसीलिए कोई ना उसकी कोई सखी उसको पसंद करती थी, ना कोई गांव के लोग पसंद करते थे। कहते तो बड़ी दुर्भाग्य है, इसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, इसके पास कोई नहीं खड़ा होता था। महाराज जब मस्ते गंदिया अपने पिता दास को भोजन लेके चली है नदी के पार, इधर जैसे दास को भोजन दिया है, दास ने पोटली से भोजन खोला और भगवान को भोग लगाया। कहते हैं कभी कुछ भी हो रूखा सूखा तो प्रभु को पहले भोग लगाना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की महिमा है, तो आज हम इस लायक हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। जरूरी नहीं महाराज भगवान कहे कि हमें रबड़ी मेवा से करो, जरूरी नहीं। भाव से अगर तुलसी का पत्ता भी अर्पण कर दें तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान किसी के धन दौलत के भूखे नहीं होते, सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। जिसके अंदर भाग है और हमारे तुम्हारे अंदर भगवान स्वयं है। हमारे में हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है अगर ढूंढा जाए तो। इधर भगवान को दास जी ने भोजन को भोग लगाया और जैसे कौर को लेके मुंह में चले हैं, तब तक क्या हुआ, एक परारस ऋषि आ गए। उन्होंने कहा कि हे मल्ला भैया हमें नदी से पार लगा दो। तो जब इतनी बात परारस ऋषि की सुनी है तो मल्ला के आंखों में